अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर से। हिमाचल दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिलासपुर में पार्टी के कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने विजयनगर के अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, फिर झंडूता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और फिर वहीं एक नई तरह की बैठक की शुरुआत की और इस बैठक का नाम रखा गया टिफिन बैठक। इसमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने घर से टिफिन लेकर आए थे, जिन्होंने लंच के समय एक साथ मिल बांटकर खाना खाया। टिफिन बैठक के लिए जेपी नड्डा भी अपने घर से 35 रोटियों के साथ भिंडी, आलू और राजमा की सब्जी लेकर आए थे। उनके टिफिन में चटनी और सलाद भी थी, जिसे उन्होंने कार्यकर्ताओं और दूसरे नेताओं के साथ बांटकर खाया। बीजेपी की ओर से अब देश भर में ऐसे ही टिफिन बैठकों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कीरतपुर नेरचौक 4 लेन के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए वो बिलासपुर के कैची मोड़ में टनल नंबर 1 के अंदर भी गए। उन्होंने अधिकारियों से 4 लेन से जुड़ी हर जानकारी हासिल की और इस दौरान कई दूसरे नेता और बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में उनके साथ रहे। अधिकारियों की टीम ने जेपी नड्डा को 4 लेन से जुड़ी हर जानकारी दी। देश भर में चली विपक्षी एकता की मुहिम के बीच बीजेपी की तरफ से विपक्ष पर लगातार हमले हो रहे हैं। बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर वेस्ट बंगाल, बिहार और पंजाब की सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ओबीसी आरक्षण के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को मदद कर रही है, जो खतरनाक है। बिहार में जहां जातिगत जनगणना के बारे में वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं, वहां नॉन क्रीमी लेयर को ओबीसी के भाइयों को प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं और इस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री और वहां के उप मुख्यमंत्री वहां के ओबीसी भाइयों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं और उनके हकों का गला घोटा जा रहा है। यह बिहार की स्थिति है। जहां तक पंजाब की स्थिति है, मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब जो आम आदमी पार्टी का राज जहां चल रहा है और जहां वो भी पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी अपने आप को कहते हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति यह है कि वहां ओबीसी का आरक्षण का प्रतिशत 25% है, लेकिन वहां ओबीसी का लाभ सिर्फ 12% लोगों को दिया गया है, यानी 13% लोग ओबीसी के भाई अपने रिजर्वेशन से वंचित हैं। यह पंजाब के आम आदमी पार्टी की स्थिति है। यह पिछड़ा वर्ग के साथ इनका अन्याय चल रहा है, यह बताना चाहता हूं। राजस्थान में 7 जिले ट्राइबल डिक्लेयर हुए हैं और उन ट्राइबल जिलों में ओबीसी का रिजर्वेशन वहां के लोगों को उससे वंचित रखा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये लोग, इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बंगाल में ममता सरकार ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ देशद्रोही शक्तियों को ताकत देने का काम किया है, यह निंदनीय भी है और ये पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा घिनौना मजाक है। पालमपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और मौजूदा विधायक सतपाल सत्ती के साथ विपिन सिंह परमार ने भी शिरकत की। एक और अहम खबर, जयराम ठाकुर ने सोमवार को जसूर में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, जिस पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तल्ख जवाब दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को फ्रस्ट्रेटेड मैन बताया है और उनके बयान की तुलना सड़क छाप नेता से कर डाली। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार के 6 महीना पूरा होने पर बयान दिया था और उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। जयराम जी का मैं वैसे तो बहुत मान सम्मान करता हूं, but I think he's a frustrated man of late.
जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, it does not behove a person who has remained chief minister of the state for the previous 5 years to speak in the language that he is speaking in. इस तरीके की भाषा अगर कोई सड़क छाप नेता करे तो मैं मान सकता हूँ। जो एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। उनको मानना चाहिए कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो इस तरीके की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। और अभी समय तो केवल 6 महीने सरकार को हुए, अभी आगे आगे आप देखें क्या होता है। प्रदेश में हम अपने सभी वचनों पे खरा भी उतरेंगे और उससे आगे बढ़कर प्रदेश की जनता के जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अभिलाषाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, उस पर हम पूरी तरीके से खरा उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में आयोजित रोजगार मेले में कई युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। देश में 43 जगहों पर आयोजित छठे रोजगार मेले में आज 70,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसे केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धि बताया। साथ ही चुनाव में कांग्रेस की गारंटियों को लेकर सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि किसानों से 100 रुपए लीटर के हिसाब से दूध कब खरीदेगी, 2 रुपए किलो के भाव पर गोबर कब खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कांग्रेस की गारंटियां हर राज्य में फेल ही हुई हैं। कि जाकर पूछे किसानों से जिनसे वायदा किया था कि 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालेंगे, बिजली के बिल बंद हो जाएंगे, क्या इसमें से एक भी गारंटी पूरी हुई? ये उतनी ही फेल हुई जितनी कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से 5 गारंटी के साथ कैंपेन शुरू की है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? क्योंकि 2018 की दी गई मध्य प्रदेश की जनता की गारंटियां तो कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। अब राहुल गांधी जी क्या चेहरा लेकर आते? तो प्रियंका जी को भेजा कि जाओ बहन अब नई गारंटी जाके दे आओ। पिछली बार कहा था सभी किसानों के 10 दिन के अंदर कर्जे माफ करेंगे, इनकी सरकार रही, कर्जे माफ नहीं कर पाए। इनके ही विधायकों ने विद्रोह किया कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और उनके साथ नहीं रहे। इन्होंने युवाओं से कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, तो वहां पर भी इनके ही विधायक मध्य प्रदेश में छोड़कर चले गए क्योंकि इन्होंने गारंटी पूरी नहीं की। बीजेपी कांग्रेस के वादों पर सवाल उठा रही है। वहीं मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार के 6 महीने का कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कांग्रेस चुनाव में जो वादे उसने किए थे उसे सरकार पूरे कर रही है। वहीं केंद्र की सरकार हिमाचल के विकास में रोड़े डाल रही है। और हमने जो कुछ वायदे किए थे हमने पूरे किए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस जो है वो दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र अभी भी नहीं मानते कि ओपीएस बहाल हो चुका है, मगर कांगड़ा में धर्मशाला में 25 मई को कोई 25,000 कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद किया है। हमने जो दूसरी घोषणा की थी कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को पेंशन देंगे, वो हम फेज मैनर में दे रहे हैं। पहले फेज में 2,31,000 महिलाओं को हमने पेंशन शुरू कर दी है। स्पीति की महिलाएं जितनी भी हैं वो 18 से 60 साल तक स्पीति की महिलाओं को 1,500 रुपए के रूप में पेंशन शुरू कर दी गई है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से हिमाचल प्रदेश में 16 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 16 स्कूल्स जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से है, कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और 5-5 करोड़ रुपए इन स्कूलों के लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो लोन की लिमिट थी उसको 5,000 करोड़ रुपए घटा दिया गया है। हमारे को जो एक्सटर्नल रेटेड प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को मिलते थे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चले हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, चाहे जापानीज एड है, उन सबको हमको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। आज वो लिमिट जिसपे कोई कैपिंग नहीं थी उसको 3,000 करोड़ रुपए 3 साल की लिमिट रख दी गई है और हमारे प्रोजेक्ट्स जो है 8,500 करोड़ के इन एजेंसीज के पास पेंडिंग पड़े हैं। हिमाचल सहित देश के कई हिस्से आज भूकंप से दहल उठे। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन के 6 किलोमीटर अंदर था। इसकी तीव्रता
5.4 मापी गई। भूकंप के झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए। हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में झटके महसूस किए गए। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांगड़ा, ज्वाली, कुल्लू और हमीरपुर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप का एहसास होते ही लोग अपने अपने घरों, ऑफिस और होटल से बाहर निकल आए। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और भूकंप से हिमाचल के कई इलाके दहल गए। दोपहर 1:35 पर कांगड़ा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6 से 7 सेकंड तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। ये तस्वीर कांगड़ा के एक पेट्रोल पंप की है, जहां भूकंप का एहसास होते ही अंदर से लोग बाहर निकल आए। काफी देर तक लोग डरे सहमे रहे। हमें एक झटका महसूस हुआ है, जैसे कि भूकंप आने की आसार नजर आए हैं और हमें बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है। प्लीज़ सावधान रहिए। हम सब ऑफिस से बाहर आ गए सारे और एक प्लेन एरिया में आ गए हैं सारे ना, तो प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखिए ज़रा, कृपया। एक बड़ा झटका महसूस हुआ है। मैं अपने ऑफिस में बैठा था और उसमें झटका महसूस हुआ है मेरे को, और साथी साहब मेरे साथ बैठे होते उनको भी झटका महसूस हुआ है। तो धन्यवाद। और इसी तरह ज्वाली में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। घर में रखे सामान और पंखे तेजी से हिलने लगे। कुछ घरों में दरारें भी आ गई हैं। ये तस्वीर ज्वाली की है, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे घर में लगा पंखा हिल रहा है, वहीं मकान में दरार भी आ गई है। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल की खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर की अगर बात करें तो यहां भी भूकंप के झटके का एहसास होते ही अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके से यहां एसपी दफ्तर में छत से पत्थर गिरने लगे, जिससे पुलिस वाले डरे सहमे फौरन दफ्तर से बाहर निकले। भूकंप के चलते सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी हिलती दिखाई दी। आप काफी लोगों से मिलते इधर तीली लंच कर रहे थे और कुर्सियाँ हिलने लगी और एकदम से एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने ऑफिस खाली करवा दिया कि बाहर निकलो सब, और हम नीचे आ गए। डर गए सभी लोग? डर गए थे, कुर्सियाँ क्योंकि बहुत जोर हिल रही थी, तो फिर थोड़ा डर लगा। और विजिलेंस के दरवाजे के बाहर पत्थर गिरा। हम 2 भाई बैठे हुए हैं, तो मेरे सामने यानी कि 3 फुट पे गाड़ी खड़ी है, तो 3 फुट पे गाड़ी ऐसी जैसे इसमें कंपन शुरू हो गई बहुत ज़्यादा गाड़ी में। मैं कहा क्या हो गया इधर, कि क्या हुआ है, तो बस इतना ही हुआ, इतने ज़्यादा उसके बाद कुछ नहीं है। डर गया हुआ है इधर, हुआ है बिल्कुल सिर्फ मतलब 5 सेकंड हुआ, अभी बड़ा हिलता रहा, तो हर कोई का ये अर्थक्वेक था और क्या। सर हम यहाँ बैठे हुए थे काउंटर पे, और ये भूकंप बड़ी जोर से हिला हमारा ये स्टोर जो है, और हमारे एलसीडी जो लगी हुई पूरी तरह से मतलब कंप का आ गई है। और भूकंप के वक्त कुल्लू की तस्वीर भी अब आपको दिखाते हैं। यहाँ करीब 1:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का एहसास होते ही लोग अपने होटल और घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के चलते यहाँ घूमने आए सैलानी बेहद खौफ में दिखाई दिए। जैसे कि कुल्लू में 1:35 के आसपास भूकंप के झटके महसूस हुए, और जो कि 5 से 6 सेकंड तक रहे, और उसी कारणवश जो मेरे होटल में गेस्ट रुके हैं वो भी बाहर आए। तो कम से कम ये एक साल में कम से कम 10 से 12 बारी झटके महसूस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में डर का माहौल भी है, और एक अच्छे संकेत नहीं है एक मानव जीवन के लिए। खबर चंबा से है, जहां के सलूड़ी में एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। यहां 21 साल के मनोहर नाम के युवक की न सिर्फ हत्या कर दी गई, बल्कि उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर जंगल में छिपा दिया गया। मृतक युवक 6 जून से लापता बताया जा रहा था। 9 जून को दुर्गंध आने पर जब राहगीरों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, तो मौके पर पहुंचे पुलिस वालों के होश उड़ गए। जंगल में मनोहर की लाश के टुकड़ों को बोरे में बांधकर पत्थर के नीचे छिपाया गया था।
इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। तिहाड़ थाने के संगनी चौकी के इलाके में एक हत्या का मामला सामने आया, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक की हत्या की गई है। यह युवक 6 तारीख से मिसिंग था, जिसकी डेड बॉडी कल हमें बरामद हुई है। मामले में 302 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एफएसएल की टीम स्पॉट विजिट कर चुकी है और हम जरूरी साक्ष्य इसमें जुटा रहे हैं। मामले में अभी तक 3 संदिग्धों को हमने डिटेन किया, जिनसे पूछताछ जारी है और कोशिश यही है कि हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और जितने भी साक्ष्य हम जुटा सकते हैं सारे जुटा के और पूछताछ करके मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएं। और पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले को देख रही है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है और जैसे ही इसमें आगे कुछ होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सलूणी हत्या मामले में राजपूत कल्याण सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि अगर मामले में जरा सी भी ढील दी गई तो आने वाले समय में राजपूत कल्याण सभा एक आंदोलन कर सकती है। ये हमारे मुस्लिम है और भी हमारे साथ मुस्लिम लोग जो इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं उसका मतलब हमारे साथ कोई नहीं और पूरे इलाके में इकट्ठे होके प्रधान जी पे। और चंबा में युवक की हत्या का मामला है कि तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से युवक की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े किए गए उससे लोगों में आक्रोश है। ऊना में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की। किन्नौर घूमने आए ब्रिटिश नागरिक की कशांग नाला के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। यहां ब्रिटिश नागरिक जेम्स विराट मोटरसाइकिल ग्रुप के साथ कल्पा से नाको जा रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर हादसे का शिकार हो गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली कि काशंग नाला के करीब एक मोटरसाइकिल जिसमें एक ब्रिटिश नागरिक जो अपने साथियों के साथ इसके साथ और भी मतलब कुल ये टोटल 8 लोग थे जो कल्पा से नागो की ओर जा रहे थे। तो एक जो ब्रिटिश नागरिक है जिसका नाम जेम्स बैरट है, इसकी जो मोटरसाइकिल है पैराफिट से टकरा के एक खुद नीचे ढांक से सतलुज के किनारे गिर गया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मौका पर जाकर क्यूआरटी की सहायता से डेड बॉडी को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है, जहां इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल इसका जो जेम्स बैरट है, इसका जो भाई है ये भी साथ है। पुलिस इसका पोस्टमार्टम करके इसके हवाले करेगी और जो एम्बेसी है उसको भी सूचित किया जाएगा। सोलन शहर में शूलनी मेले के चलते नगर निगम ने पानी के कट लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते अब शहर में 5वें और 6ठे दिन पानी की सप्लाई हो रही है। पानी के कट लगाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। हमारे यहाँ सभी के घरों में पानी आ रहा होगा, पर ये आप देख सकते हैं नगर निगम के सामने यहाँ टोडो ग्राउंड के पास यहाँ पे पानी व्यर्थ बह रहा है। ये सरकार को इसको बंद कराना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, ताकि लोगों को ये पानी व्यर्थ में बह रहा है ताकि वो लोगों के घर तक जा सके और इसका लाभ उठाया जा सके। धौलाधार में देश का पहला ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हुआ है जो न केवल मैकेनिकल है बल्कि प्राकृतिक भी है। इस प्लांट के जरिए सीवेज के दूषित पानी को दोबारा प्रयोग के लायक बनाया जा रहा है। अब देश और दुनिया भर से संबंधित विभागों के वैज्ञानिक धौलाधार के गमरू पहुंचकर प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं। जो ट्रीटमेंट प्लांट की आप बात कर रहे हैं ये 1.4 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट धर्मशाला गमरू में स्थित है और इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है लगभग 5 करोड़ के आसपास आई है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट रहे हैं, जैसे सीवेज लाइन को डालना, लेक बनाना और बहुत सारे एसेसरीज कंपोनेंट रहे हैं। इस ट्रीटमेंट प्लांट की जो मेन खासियत है वो ये है कि ये रीयूज बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और अपनी तरह का प्रदेश का पहला ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें सीवेज ट्रीट होने के बाद उसको इस्तेमाल में भी लाया जा रहा है। इस तरह का जो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये धर्मशाला जो बना है ये प्रदेश का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। और इस तरह के जो आने वाले समय में जैसे कि वाटर की क्राइसिस आ रही हैं और जैसे कि हम सभी को पता है कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस की तरफ जा रहा है रिगार्डिंग द वाटर स्कैरसिटी, तो उन वाटर डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो ज़रूरत है वो हर एक टाउन, हर एक कस्बा, हर एक सिटी इनमें बहुत ज़्यादा आने वाले समय में।
जसूर में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक हुई। ये बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानी की अध्यक्षता में की गई। इसमें समय पर पेंशन न देने के मामले में प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया गया। जो नूरपुर जोन की जो हमारा ये परिवहन पेंशन कल्याण मंच की जो नूरपुर जोन की बैठक है हर मास की 12 तारीख को संपन्न कराई जाती है। आज मुख्य रूप से हमारे 50 के करीब कार्यकर्ता भाई शामिल हुए मंच में, और साथ में आज तारीख 12 बीत जाने के बाद भी हमें अभी मई मास की पेंशन नहीं मिल पाई है। पिछले अप्रैल मास की पेंशन जो है वो 31 मई बीत जाने के बाद पहली तक मिली है। इस कारण हमारा जो रोज़मर्रा जो कार्य है, को दवाइयाँ हैं, इस समय सीनियर सिटीजन है, हम वरिष्ठ नागरिक हैं, हमें 2-4 होना पड़ रहा है पैसे की वजह से। हमें सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो मासिक 7 तारीख से पहले सरकार ने जो वायदा किया उसके मुताबिक। सीएम सुक्खू ने शिक्षकों और सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में सीएम ने ऐलान किया कि प्राथमिक विद्यालयों के 17,000 शिक्षकों को सरकार टैबलेट देगी ताकि वो बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ा सके। सीएम ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले चरण में 11वीं और 12वीं क्लास में स्मार्ट सुविधाएं शुरू होंगी, उसके बाद 8वीं से 10वीं तक के लिए और फिर पहली से 7वीं क्लास तक के लिए स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे।